हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी। आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, जनरली हम मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले जो बात करेंगे कि हमारा मैटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैटर। जनरली जिसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे वो है मैटर। व्हाट इज़ द मैटर। मैटर क्या होता है, जो भी हमारे आसपास जो सराउंड में जो भी हमारे मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल पाए जाते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक चीज़ से बने हुए, जिसको हम टर्म कैसे करते हैं, मैटर से टर्म करते हैं। ठीक है, हम डिफाइन करते हैं, वो हमारा मैटर कहलाता है। ठीक है, मैटर की दो हमारी क्या कहते हैं, एक विशेषताएं होती है। एक तो हमारा ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और उसका एक डेफिनेट मास होता है। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है कि कोई भी एक स्थान घेरना, और हैविंग मास मतलब उसका एक पर्टिकुलर एक मास होगा। ठीक है, हम ऑक्यूपाई स्पेस को वॉल्यूम से भी डिफाइन करते हैं कि कोई आयतन होगा, और मास का क्या होगा, उसका कोई एक भार होगा। ठीक है, ये हम दो चीज़ों से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आयतन और भार से। उसके बाद जनरली अगर हम मैटर की बात करें तो जो मैटर है हमारा, मैटर के बारे में जो हमारा कई लोगों ने हमें अवधारणाएं दी। ठीक है, अवधारणाएं कहते हैं फिलोसफर जो बताया चीज़ों के बारे में। मैटर जो क्लासीफाई किया गया था जनरली, सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसफर के द्वारा क्लासीफाई किया गया, जिसे हमने बोला पंच तत्व बोलते थे। और जो कोई भी मैटर हमारा है, जो लिविंग या नॉन लिविंग, सपोज कोई भी जो मैटर लिविंग या नॉन लिविंग में क्लासीफाई किया गया, और उनको बताया गया कि ये जो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग जो मैटर होते हैं, वो जनरली हमारे 5 टाइप के हमारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जो हमारा पहला होता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है, ये 5 तरह के डिफरेंट हमारे एलिमेंट जो क्या बनाते हैं, हमारे मैटर को बनाते थे। ठीक है, ये इस और मैटर को 2 तरह के में क्लासीफाई किया गया था, एक लिविंग और नॉन लिविंग। ये इंडियन फिलोसफर ने दिया था। इसी तरीके से एंशिएंट हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी सिमिलर बात करी थी। लेकिन यहाँ पे जो हमें जनरली पढ़ना है, वो हमें क्या पढ़ना है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक जो हमारा वर्गीकरण है, उसमें किस तरीके से हमारा क्लासीफाई करा गया। 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, दूसरा केमिकल नेचर के आधार पर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब किसी भी जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या है। फिजिकल का बोलते हैं हम भौतिक, भौतिक बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, भौतिक हमारी नेचर क्या है किसी भी मैटर की, या स्वभाव क्या है किसी भी मैटर का, भौतिक स्वभाव पदार्थ का क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो हम यहाँ बात करेंगे, मैटर इज़ अ मेड ऑफ ए पार्टिकल। जो कोई भी हमारा मैटर है वो किसी न किसी पार्टिकल से बना हुआ है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, स्मॉल्स होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कोई सपोज हमारा जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल टीनी पार्टिकल से बने हुए हैं। इसको हम जनरली अगर मैटर मान के चलें, तो ये जो स्मॉल डॉट मैंने बनाया है, इसको हम पार्टिकल मान के चलते हैं। तो कोई भी मैटर किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बनता है। देन उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं कि जो कोई भी पार्टिकल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, कि पार्टिकल कैसे उस मैटर में बिहेव करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताता है, पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अगर पार्टिकल बनाया है, तो आप देखोगे कि 2 पार्टिकलों के बीच में जो ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं स्पेस बोलते हैं। स्पेस का मतलब होता है खाली स्थान। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं जगह। जगह से डिनोट करते हैं कि 2 हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल 1 है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में एक डेफिनेट स्पेस होगा। इसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल ऑफ अ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो भी हमारे पार्टिकल के जो मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सपोज एक जगह यहाँ पे, तो एक टाइम के बाद वो यहाँ पे मूव होंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे सॉल्ट हमारा जो वाटर में जो अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है सपोज, तो जैसे जनरली अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहें हम लोग, तो यहाँ आप देखोगे कि जो हमारा वाटर होता है, उसमें अगर हम सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल है वाटर के पार्टिकल में इजीली हमारे डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट उसके वॉल्यूम को बढ़ाया होता है। इससे हम क्या बता सकते हैं कि उसके बीच में, पार्टिकलों के बीच में स्पेस है, इस वजह से वो वहाँ पे जाके फिट हो गया, या उसकी जगह स्थान उन्होंने ले लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जनरली क्या है, क्या करते हैं, एक और हमारी जो पर्टिकुलर जो निकल के आती है, पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या है कि वो दो पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें आप देखोगे कि जो एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये दूसरी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब होता है ये आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित का मतलब अपनी तरफ एक बल लगाते हैं, जिसकी वजह से वो खिंचा चला। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स से भी, नाम से भी जानते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जनरली देखोगे आप लोग आयरन, जैसे जो हमारा अट्रैक्टिव, जैसे कुछ एग्जांपल आयरन नेल, पीस ऑफ चौक, वाटर टैप। ठीक है, तो आप देखोगे वाटर टैप में जनरली क्या होता है कि आप कोई जैसे नल से पानी अगर यहाँ पे अगर जनरली गिरा रहे हो, ठीक है, ये नवा नल है, तो ये हमारा पानी फ्लो करके आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई उंगली से अगर इसको काटते हो, तो जनरली वो क्या अलग तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो वैसे ही जुड़ जाता है। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं फोर्स, वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, आपने कुछ समय के लिए तो उसको हटाया, लेकिन वो दोबारा से उसी फॉर्म में आ गए और अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जनरली हमने यहाँ पे जो हमने क्लास पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी,
ठीक है। उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासीफाई करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, ठीक है। मैटर, ठीक है, वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मैटर, ठीक है। जनरली क्या मतलब कह रहा है कि जो हमारे पार्टिकल्स जो हैं उस, ठीक है, पार्टिकल के जो मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, सपोज जैसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है हमारे, जो अलग अलग मैटर्स होते हैं उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, उसके आधार पर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासीफाई किया गया, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर के आधार पर हमने क्लासीफाई किया है मैटर को। कौन कौन से हमारे मैटर हो सकते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस, ठीक है। ये तीन हमारे मैटर आते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखोगे सॉलिड की विशेषता क्या बताइए, डेफिनेट शेप का होता है। इसमें डेफिनेट मतलब इसका एक निश्चित आकार होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, मतलब एक निश्चित बाउंड्रीज होती है। सपोज हमारा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या एक डेफिनेट शेप है, और ये जो इसकी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज मतलब इसकी सीमाएं जो हैं वो हमारी फिक्स होती है। इसका फिक्स वॉल्यूम बताइए हमारा, इसकी अगर मान लो सपोज बाउंड्रीज फिक्स हैं तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि इसको दबाया नहीं जा सकता, इसका दबाव देने पर इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा अपना सेफ फोर्स लगाने पे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझा रखा है, फोर्स जब हम लगाएंगे तो मेंटेनिंग, ये अपना क्या करता है, शेप मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये दो पीसेस में हमारा ब्रेक हो जाता है, और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्थिर रहता है, हमारा रिजिड का मतलब जनरली हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो टूट जाएगा लेकिन वो कंप्रेस नहीं हुआ, इसलिए इसको रिजिड बॉडी के नाम से भी जानते हैं। लिक्विड की क्या हमारी विशेषताएं होती हैं, जनरली आप देखोगे लिक्विड हमारे कौन कौन से होते हैं, वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, ये सब हमारे क्या होते हैं, लिक्विड की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। लिक्विड की कैटेगरीज में आते हैं। इसके बाद आप लोग देखोगे कि इसका लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, बट फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी जो हमारा कंटेनर है जिसमें हम अगर लिक्विड लेंगे तो वो उसका शेप, उसके वॉल्यूम का हमारा क्या ले लेता है, शेप वो ले लेता है, ठीक है, वॉल्यूम ले लेता है। सपोज हमने अगर किसी एक बर्तन में डाला तो वो जो लिक्विड डाला है तो उसका किसका वॉल्यूम ले लेगा, उस बर्तन का ले लेता है। एंड देन किसी गिलास में उसी हम लिक्विड को अगर डालते हैं या उसमें रखते हैं तो वो क्या कर लेगा, उस एक गिलास का वॉल्यूम कवर कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखोगे जनरली क्या रहता है हमारे पास, और ये जो लिक्विड होता है हमारा वो हमारा शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉट रिजिड कहते हैं। ये हमारी जो लिक्विड होती है वो नॉट रिजिड बॉडी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्लूइड। डिफ्यूजन, जनरली आप देखोगे डिफ्यूजन सॉलिड एंड लिक्विड, गैस डिफ्यूजन टू लिक्विड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैस का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, लिक्विड का उससे कम, और सॉलिड का कम। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल जो मूविंग कर रहे हैं हमारे फ्रीली वो सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, हमारे गैस में करते हैं, क्योंकि उसके जो बीचों का जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा किस में, गैस वाले में, ठीक है। उससे कम हमारे लिक्विड में, और उससे कम हमारे सॉलिड में होता है, ठीक है। ये जो पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा कितना ज़्यादा वो इजी फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। उसके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमारा कितना ज़्यादा है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करें तो उसको बोलते हैं आणविक बल, ठीक है, आणविक बल कहते हैं। जनरली यहाँ पे हम लोग क्या डिफ्यूजन समझेंगे। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन हमारे किसी भी मैटर के पार्टिकल के स्पेस पे डिपेंड करता है। सपोज सॉलिड में जो हमने देखा था सबसे कम स्पेस पाया जाता है, उसके बाद जो स्पेस पाया जाता है किसमें पाया जाता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा पाया जाता है, उनके दो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। उसके बाद हमारे गैस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर होते हैं। तो ये जो स्पेस डिसाइड करता है, ये दोनों स्पेस क्या करते हैं, एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते थे, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स के नाम से जानते थे, ठीक है। अंतराणुविक बल कहते हैं इसको, ठीक है। जनरली ज़्यादा अगर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल को क्या है, ये दूर जाने नहीं देगा। जैसे जैसे हमारा फोर्स कम होता है ये इजीली क्या है, हमारे पार्टिकल मूव कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है वो हमारे गैसेस पार्टिकल में होता है। तो जो सबसे इजीली जो फ्रीली मूव करते हैं वो कौन से, गैसेस पार्टिकल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स करते हैं, उसके बाद हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स करते हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि सबसे ज़्यादा जो हमारा स्पेस होता है पार्टिकलों में, सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है, इसके बाद हमारा लिक्विड में, उसके बाद हमारा सॉलिड में होता है, ठीक है। ये हमारे तीन पार्टिकल्स, हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में हम इसके बता सकते हैं, ठीक है। और गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। जनरली जो हमारा गैसेस फॉर्म में जो भी कोई मैटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा मैटर है बाय द हेल्पिंग ऑफ प्रेशर, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इजीली कंप्रेस होकर हमारे कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे जनरली एग्जांपल दिया जाए तो एलपीजी, घरों में जो हमारे सिलेंडर जो यूज़ करते हैं हम लोग, आप देखते हो कि उसमें जो गैसेस भरी हैं वो हमारे लिक्विफाइड फॉर्म में भरी हुई है। क्यों, क्योंकि उसको प्रेशराइज करके गैस को हमने लिक्विड स्टेट में चेंज करा हुआ है।
सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस देखते हुए कि जो हमारे कार्स होते हैं, ठीक है, उसमें सीएनजी का यूज़ ज़्यादातर करते हैं आजकल, क्योंकि हमारा कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। सीएनजी हमारा एक कह सकते हैं गुड फ्यूल है, ठीक है, इस वजह से हम उसका यूज़ भी करते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, एक आता है लेटेंट हीट। क्या लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट के को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा भी हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं। जनरली इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नाउन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जनरली क्या बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड को एट रूम टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसको मेल्ट करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। सपोज मैंने कहा कि एक आपका कोई हमारा क्या है केजी कोई सॉलिड मैटर है, उसमें हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट देना है, ठीक है, ये हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो 1 kg मैटर है ये हमारा, उसमें कितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट है जिससे क्या वो हमारा जो सॉलिड है किस में चेंज हो जाए? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, ठीक है। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा क्या हो जाए? ये लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है। कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है। जनरली होता कैसे ये प्रोसेस, आप देखोगे जरा सा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे ये एक्चुअली में होता कैसे है कि हमारा कोई भी जो लिक्विड है, जो सॉलिड है, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप लोग कि सबसे पहले जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं? काफ़ी पास पास होते हैं। जब हीट अप्लाई करते हैं तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये गैप बनाना चालू करते हैं, अपनी पोजीशन से दूर होना चालू करते हैं, ठीक है। इनके पोजीशन में आप देखोगे स्पेस में चेंज आता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये हमारा क्या होगा? हमारा अट्रैक्शन, हमारा जो आपस में जो बॉन्ड था ये इसके दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं। और हीट एनर्जी से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब मोशन करने लग जाए, ठीक है, मोशन करने का मतलब होता है गति करने लग जाए, चलने लग जाए, या सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से इधर मूव कर जाए, तो इसके ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? मोशन आया, ठीक है, इसके मतलब चाल एक से कह सकते हो स्पीड, मतलब वाइब्रेट करने लग गया, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? ये हमारा ब्रेक होता है, एंड देन ये हमारा ब्रेक करता है अट्रैक्शन फोर्स को, और ये किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिक्विड में भी अगर हीट अप्लाई करते हैं तो वो हमारा किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। सिमिलर टाइप की बात है। तो जनरली जो हमारा इस रूम टेम्परेचर पर किसी 1 kg सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। फ्यूज़न का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है वो टूट के किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। लिक्विड जिसके बीच, ठीक है, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। जस्ट अगर हम इससे बात करें, इसके बाद बात करते हैं एट ए टेम्परेचर लिक्विड बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज अगर कोई हमारा जो लिक्विड है अगर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर उसको बॉयल हो रहा है, ठीक है, हीट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट करने लगेगा, और इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारा कहलाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है ये जनरली, और ये हमारा आप देखोगे इसको हम बॉइलिंग के नाम से भी जानते हैं कि जो हमारा वाटर जो कन्वर्ट वेपर में हो रहा है इसको हम बॉइलिंग फिनोमेना भी बोलते हैं। जनरली हमारा वाटर का जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट 1 atm, ठीक है। 1 atm मतलब क्या है? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेयर उस पर प्रेशर लगा रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स पे, उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय दाब भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हमें हैव अ मोर एनर्जी देन वाटर। सपोज हमने जो वाटर की बात करी थी जब हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया था, तो अगर लेटेंट जिसमें लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन होता है उसके कंपेयर में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में मोर एनर्जी होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि जैसे सॉलिड को हमने कन्वर्ट किया किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट दिया हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। लिक्विड से किस में करा? हमने गैस में करा, ठीक है। इसको तो हमने फ्यूजन बताया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बताया था? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताया, ठीक है। तो इसी तरीके के ना कुछ डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज जो करते हैं इसको हमने कुछ नाम भी दे रखा है, ठीक है। जनरली अगर हम देखा जाए कि किसी सॉलिड को अगर डायरेक्टली अगर गैस में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस को सॉलिड में चेंज करें तो डिजॉर्प्शन। ये चीज़ अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, ठीक है, यहाँ मेल्ट करें। और यही अगर लिक्विड को गैस में करते हैं तो वेपोराइजेशन, और गैस को लिक्विड में करते हैं तो कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें तो हम
इसको सॉलिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे प्रोसेस हैं। यहाँ पे जनरली एक बात हम टेम्परेचर स्केल की भी कर लेंगे। टेम्परेचर स्केल क्या नीड है, सपोज यहाँ पे हमें केल्विन केल्विन और डिग्री सेल्सियस दो हमें स्केल गिवन है, ठीक है। इनके बीच का कन्वर्जन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली अगर हम देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हमारा 273.15 हमारा केल्विन होता है, ठीक है। और जितना अगर हमें सपोज अगर 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना हो तो जनरली हम इसमें 273 ऐड करते हैं, ठीक है। ये हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, 0.5 को नेगलेक्ट करके अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन लेते हैं। और यही चीज़ अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करनी हो तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में से 27 यहाँ केल्विन, अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, केल्विन का जो भी टेम्परेचर गिवन होगा उसमें 273 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, डिग्री सेल्सियस मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। इसके बाद एक टर्म और आता है हमारे पास, डेंसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज़ द डेंसिटी। डेंसिटी हमें बताता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम को डिफाइन करता है, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी जो हमारा मैटर है, सपोज आप देख रहे हो कि यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं हमारे काफ़ी पास पास हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर हैं और गैस के उससे ज़्यादा दूर हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे उतना ही ज़्यादा उसका मास होगा, ठीक है। और पर्टिकुलर उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक। इसी तरीके से आप देखोगे कि लिक्विड है, इसका हमारे पार्टिकल्स कम है तो इसका डेफिनेट मास हमारा कम होगा। ऐसे ही गैस के आप देखोगे कि जिसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम है तो उसके हमारे मास कंटेंट कम होगा। तो इसलिए जनरली आप एक चीज़ कह सकते हो कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम, गैस की उससे कम होती है, ठीक है। ये किसके, हमारे पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है जनरली, ठीक है। अगर हमारा डेंसिटी अगर किसी पार्टिकल का ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली उस मैटर का क्या है, मास ज़्यादा है और वॉल्यूम हमारा कम होगा, ठीक है। कंपेरेटिवली हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैटर चेंज स्टेट्स की बात कर रहे थे हम लोग, इसको थोड़ा सा देखिए। सॉलिड जैसे हम जनरली वाटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर के तीनों स्टेट के बारे में देखेंगे, सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और गैसेस में वेपर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझाया हुआ है कि हमें सॉलिड जैसे आइस स्टेट में, ठीक है, जब हम इसमें हीट देते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जिसके मॉलिक्यूल्स जो है अपने पोजीशन से दूर जाने लगते हैं, ठीक है। ये जनरली इस पोजीशन पे थे लेकिन जैसे हमने हीट दी तो ये दूर दूर जाने लगे। तो ये क्या है, अपने स्टेट अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करते हैं एंड वो अपने फिक्स पोजीशन से हट के वो हमारे फ्रीली मूव करना चालू कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कि ये सब किस पे होता है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ठीक है। इसको जनरली किस टर्म से नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब, एट अ टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं इस पॉइंट से कि ऐसा तापमान जिस पे कोई सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो जाए एट वो किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद हम आइस की मेल्टिंग देखते हैं, ठीक है। आइस मेल्टिंग हमारे जनरली देखोगे 273.6 केल्विन पे होता है, ठीक है। इसका मतलब जनरली 0 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ लेके चलते हैं। इस फ्यूजन जनरली हमारा जो सॉलिड से जो लिक्विड जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन से नाम, सॉलिड से जो लिक्विड जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, सॉलिड के पार्टिकलों का टूटना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से क्या होता है जनरली आपने देखा होगा जब सिलेंडर वाली गैस की बात करी थी हमने, तो यहाँ पे क्या था कि जब हमारा गैसेस जो मॉलिक्यूल्स थे, जब हमारे गैस पे प्रेशर कम पड़ रहा था तो इजीली मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने इस पर एक प्रेशर बढ़ाते हैं तो दबाव लगा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आना चालू कर देते हैं और वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाते हैं एंड देन वो अपना स्टेट लिक्विड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। गैसेज स्टेट से किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में क्या होता है जनरली हमारा कि जो भी हमारे गैसेस पार्टिकल होते हैं वो प्रेशर के, जब हम उस पर प्रेशर का चेंज लाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस होते हैं और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें जनरली होता क्या है कि जब हम कभी प्रेशर के साथ हमारी दो चीज़ें चेंज होती है। कैसे, सबसे पहले जो प्रेशर है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि जो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, सपोज मैंने आपसे बोला कि डायरेक्टली है तो प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगर प्रेशर हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी उस गैस का रिड्यूस होता है। ये जैसे आप इसका एग्जांपल हमारा सॉलिड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। ड्राई आइस से भी जानते हैं CO2 को, ठीक। इसके बाद आपने जनरली प्रोसेस जो पढ़ा था हमने यहाँ पे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, अगर कोई भी मैटर हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था हम क्या बोलते थे, फ्यूजन बोलते थे, ठीक है।
यही चीज़ लिक्विड से हमारी गैस में जा रही थी तो वेपराइजेशन, और गैस से सॉलिड जा रही थी तो हम सब्लिमेशन के नाम से जानते थे, ठीक है। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं जनरली, ठीक है। अगर हमारी सॉलिड से गैस आ रही है तो सब्लिमेशन कहलाते हैं, ये दोनों ही प्रोसेस सेम कहलाते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। और यही चीज़ गैस से लिक्विड जाएगी तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड जाएगी तो फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन से हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहता है वो इवोपरेशन क्या होता है। व्हाट इज़ द इवोपरेशन। इवोपरेशन का क्या मतलब है कि कोई भी जो हमारा जो लिक्विड है उसका बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या जो हमारा जो वेपर में चेंज हो रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज कोई हमारा एक लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है। सपोज हमारा बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज पे उससे बिलो, ठीक है, इससे बिलो की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा वाटर की अगर 100 डिग्री सेल्सियस हमारा है, जनरली कंसीडर करते हैं हम वाटर, तो वाटर का क्या 100 डिग्री सेल्सियस है हमारा, तो हम जो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वेपर चेंज होते हैं, वाटर के जो लिक्विड के जो पार्टिकल वेपर में चेंज हो रहे हैं, हम उसको जनरली किससे रेफर करते हैं, इवोपरेशन से रेफर करते हैं। और किस पे करते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे वायुमंडलीय दाब पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो चेंज हो रहे हैं उसको हम किसी इवोपरेशन से बता रहे हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर, ये सॉलिड लिक्विड गैस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एट एनी गिवन टेम्परेचर। पार्टिकल जो है हैविंग ए डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है डिफरेंट होती है। सपोज जैसे हमारा वेपर जो लिक्विड की लेयर है, हमारी 3 लेयर होती है, एक होती है अपर लेयर, एक होती है बॉटम मिडिल लेयर, एक होती है बॉटम लेयर। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे इजीली ब्रेक करना जो होता है, हम क्या करते हैं, एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फ्रॉम अदर पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू द वेपर। जनरली जो हमारा टॉप वाला जो पार्टिकल होता है उसमें क्या हीट सप्लाई करके क्या करते हैं कि जो उसके पार्टिकल है उसको अट्रैक्शन फोर्स को कम करते हैं और उसको वेपर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। द फिनोमेना चेंज द लिक्विड इनटू वेपर। हम यहाँ पे इसकी फिनोमेना, इवोपरेशन फिनोमेना क्या बताता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवोपरेशन, ठीक है। इसके बाद जनरली हम देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। अगर हमारा सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा इवोपरेशन बढ़ता है, ठीक है, उसके साथ हमारा इवोपरेशन बढ़ेगा। अगर यही चीज़ हम देखेंगे, अगर समझाने वाली बात करें तो जैसे एक सपोज हमारा सरफेस एरिया है जहाँ पे हमारा लिक्विड हम फैला दें, तो आप देखोगे कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है जहाँ पे हम इजीली हमारी हीट आएगी, और वो बहुत बड़े एरिया पे पड़ती है तो ज़्यादा जल्दी ईजिली हमारा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एरिया का फ़र्क आता है। जैसे टेम्परेचर की बात करें, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो इवोपरेशन हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसी ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी अगर हमारा अगर कम होता है तो हमारा इवोपरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है। यही चीज़ अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो इवोपरेशन हमारा कम होगा, ठीक है। और ये विंड स्पीड का क्या है, विंड स्पीड हमारी ज़्यादा होती है तो इवोपरेशन हमारा बढ़ जाता है। ये चीज़ें आपने देखी कि इवोपरेशन जनरली कहाँ होता है, ये देखते होंगे आप लोग। जैसे हम कपड़े वपड़े से सुखाते हैं जो घर के बाहर, तो वो उसमें क्या है, इवोपरेशन के कारण ही हमारे सूखते हैं, क्योंकि हमारा वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेशन जहाँ पे वाटर जो है वेपर हमारे क्लोथ से निकलते हैं और देन वो में ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैटर इन आवर सराउंडिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा।